वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है मंडे और मुझे कहीं जाना है। जहाँ जाना है आप एक झलक देख के ही पहचान जाएंगे, जो जानते हैं कि ये क्या जगह है और कौन कौन जा रहा है। मैं, मेरे बच्चे, हस्बैंड, मेरी ननद, मेरी सास, हम जा रहे हैं। और बस बोला ये गया था रात को कि सुबह जल्दी उठ जाना, हमें वहाँ जाना है। बट मुझे पता था कि वो सिर्फ मेरे लिए था। फिर मैं भी सिर्फ 5 बजे उठी। मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठी क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि सब बाकी 6 बजे ही उठने वाले हैं, तो खुद को ज़्यादा पागल करके कोई फ़ायदा नहीं, सच्ची बात है। तो फिर मैंने क्या किया, नीचे वाला काम तो मतलब झाड़ू, बाहर का आंगन वगैरह वो सब कर दिया, कपड़े कुछ वॉश कर दिए जो है थे, और इधर का झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया, रूम क्लीन कर दिया है मैंने। ये देखिए कुछ कपड़े थे वो वॉश कर दिए। अब जाके नीचे का झाड़ू पोछा करूँगी, खाना बनाऊँगी, बच्चों के दादाजी के लिए दोपहर तक का बना के जाऊँगी और खुद भी फिर रेडी हो जाऊँगी और बच्चों को भी रेडी करना है। मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है और कहीं जाना होता है ना, तो फिर सिर्फ कहने को ही होता है कि सब जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब देखते हैं कौन क्या करेगा, है ना। मैं मतलब किसी को बुरा नहीं बोल रही, ऐसा नहीं होता है, बट जिम्मेवारी होती है ना एक बहू के ऊपर, जैसे ज़्यादा ही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिसको ऐसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, डोंट वरी।
मैं रेडी हो गई और क्या रेडी हुई लिपस्टिक और बाजरी लगाया है, क्योंकि यार मंदिर में क्या इतना सज के जाना है, क्योंकि अपनी तरफ कोई ध्यान आकर्षित थोड़ी करना है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी पता नहीं यार, मन नहीं कर रहा, तो बस ये सूट डाला है आज मैंने। और इसकी फिटिंग ना खुली होगी इधर से, ये देखिए बिल्कुल लूज़ हो गया ये। जब मैंने सिला था, ये मैंने खुद स्टिच किया था तो बहुत अच्छा था। ये दुपट्टा फिसलता है, ये इसका दुपट्टा है। ये मैंने एक बार भी नहीं डाला था, इसलिए सोचा कि आज इसी को डालती हूँ और इसका भी शुभारंभ कर देती हूँ। हाफ बाजू है इसकी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब जो ये क्या लगा है, कुछ लगा है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बाजू। पहले तो मैं बिल्कुल ना इतनी स्लीव्स डालती थी, बिल्कुल इतनी, और ये फट नहीं रहा, ये कुछ लगा हुआ है बिल्कुल इतनी 3-4 इंच की। यहाँ फिर थोड़ी बड़ी डाल लेते हैं, बट ट्राई करेंगे। बैक टू ओल्ड शेड्यूल है ना, किसी के लिए बदलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई ना, उनको बता रही हूँ, किसी के लिए ना तो बदलना है खुद को, अपने लाइफ स्टाइल कुछ नहीं बदलना, कोई नहीं भाव देता भाई। खुद के लिए खुद सोचो, खुद करो, समझे। एक टाइम पे आके हम जिनके लिए खुद को बदलते हैं ना, वो ऐसे बदलते हैं, आप सोचो कि क्या हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि खुद में इतने सेक्रीफाइस मत कर देना कि बाद में सोचो कि अगर मैंने ये कर लिया होता, अगर मैंने वो कर लिया होता, अगर मैं ऐसी ना बनती, अगर मैं वैसी ना बनती। बीच में मम्मी की कॉल आ गई थी, तो बस अभी चलते हैं, वो भी चल पड़े हैं। मैं भी अपनी पूजा पाठ है वो कर लेती हूँ। ऐसे कपड़े पड़े हैं वॉश करने, देखती हूँ किसी ने करे हैं, अगर करे हैं ठीक है, अगर नहीं करे तो जाके वो करती हूँ। अभी बस मैं सूर्य को जल चढ़ा देती हूँ। बाय बाय। तो जी कपड़े वगैरह किसी ने वॉश नहीं करे तो फिर जाके वो भी वॉश किए, पूजा पाठ किया, बिल्कुल जल्दी बाजा फटाफट वाला किया, और फिर बस हम चल पड़े। और ये जो बॉर्डर लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, बस में उतरने के बाद थोड़ा पैदल चलते हैं, बट गाड़ियों से थोड़ा ऊपर को राउंड लेना पड़ता है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो भैंसों का चारा होता है उसके बड़े बड़े कूप और बट्टोड़े, हम बोलते हैं गुआरे, पत्ती, गोस्से, कुछ भी बोल सकते हैं। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दिया। गाय भैंस के गोबर से बनाए गए उपले, अब इनको स्टोर करके इस तरह रखा जाता है ताकि इनको लंबे टाइम तक चलाया जाए। तो फिर इनको बोला जाता है, किसी किसी जगह तो इनको मतलब ज़्यादा यूपी साइड इनको बटेवड़े बोला जाता है, बट हमारे यहाँ बोलते हैं इनको गुआरे, गुआरे, गुआरे। तो जैसे ना काफ़ी बना लिए जाते हैं, ये कंडे उपले बना लिए जाते हैं, और फिर इनको ना राउंड 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 करके बहुत लंबा लेके जाया जाता है। मतलब आप शेप देख सकते हो, ताकि ये ना गिरे। फिर इसके ऊपर ना फिर से गोबर के साथ पोत दिया जाता है इसको, और अंदर फिर छोटे उपले डाले जाते हैं। मैंने कभी बनाए तो नहीं, हाँ, बट जब पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, मम्मी के साथ जाते थे, तो जब मम्मी बनाती थी तो उनकी हेल्प करते थे पकड़ाने के लिए, फिर वो बनाते जाते थे। मैंने बनाया कभी नहीं है, बस वही करते थे। तो ये थी बात, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, जिनको नहीं पता है। बाकी ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है तो वो ज़्यादातर इधर से ही है, इंडिया से ही, और इंडिया में तो ये चीज़ें पता ही होती हैं। हाँ, कुछ % पाकिस्तान से है, तो शायद उनको ना पता हुआ, है ना। तो जी आप देख सकते हो मैं पहुंच गई हूँ श्री अरुणाई धाम। जी हाँ, तो यहाँ गई थी मैं। अब लोकल्स तो सब जानते हैं, जो अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं वो नहीं जानते होंगे। तो जी यहाँ पे है एक स्वयंभू शिवलिंग, स्वयं से प्रकट हुए शिवलिंग हैं, जो कि जिनकी बहुत बड़ी मान्यता है। हम अपने घर से तो हम काफ़ी आते जाते थे यहाँ पे, पर जब से मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं हार्डली 1-2 बार गई हूँ। एक बार तो मैं इधर से ही गई हूँ, और एक बार मम्मी के साथ गई। मैं सिर्फ शादी के बाद 2 बार गई हूँ, उससे पहले मैं काफ़ी बार गई थी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है मंदिर। अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पहले ये जब पुराना सा था ना, तब बहुत मतलब एक मिस्टिक सा लगता था, तब ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था कि सच में पता नहीं कब से बना हुआ मंदिर है ये। बहुत ही अंधेरे से जाके गुजरना, फिर शिवलिंग आना, ऐसे होता था। बट अब तो सब फैसिलिटीज़ हो गई हैं। जो ये अभी पीछे पत्थर और जो शिव जी विराजे हैं, शिवलिंग है, जो भी है, ये सब अभी बना है, मेरी शादी के बाद ही बना है।
मतलब पहले नहीं था, पहले बिल्कुल इधर प्लेन एरिया हुआ करता था, बस दरवाज़ा हुआ करता था, वो भी अलग प्रकार का। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं और धीरे धीरे चल ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत आती है। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट की, जैसे समाना, पातड़ा, मेरे डिस्ट्रिक्ट जो मेरे आसपास शहर है बड़े बड़े, उनकी भी धर्मशाला है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका मैंने फ़ोटो शूट किया था थोड़ा थोड़ा, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैं वीडियो से ही कट करके तुम्हें दे दूँगी फ़ोटो। तो यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ ना त्रयोदशी के दिन, जो कि कल चली गई है, उस दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इसी के कारण भीड़ से बचने के लिए ही, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो फिर मैं आई थी उस मंडे को ही आई, मम्मी ने इसीलिए मंडे को ही बुलाया। और क्यों गए थे, तो मम्मी ने ना यहाँ पे बेली बनती है, बेली गुड़ की। बेसिकली क्या होता है, गुड़ होता है, कुछ क्वांटिटी में होता है, मुझे नहीं पता कितने किलो होता है, तो वो बांटा जाता है अपनी मन्नत पूरी होने पे। तो मम्मी ने कोई मन्नत करी थी, तो फिर उन्होंने पक्ष की यहाँ पूजा करवानी थी, तो उसके हाथ से बंटवानी थी, तो इसलिए उन्होंने बुलाया था। और ये सामने मंदिर दिख रहा है जो, ये गणेश जी का मंदिर है। और ये जो आपको राउंड राउंड दिख रहा है, ये तुलसी जी का आसन है, मतलब तुलसी का है। और यहाँ फिर से बस अभी फ़ोटोशूट, मैं इनकी फ़ोटो लेने वाली थी, तभी फिर बच्चों की दादी जी ने सोचा कि कुछ और कर रही है, तो वो साइड हो गई और मेरी ननद हंसने लगी कि फ़ोटो आ रही थी, ये चले गए। और फिर मैंने बस मेरी ननद की ही फ़ोटो ली। इसका मन था काफ़ी दिनों से आने का, ये बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे भी जाना है। मेरी छोटी ननद तो शादी से पहले मेरे साथ चली गई थी, जब मैं पहले आई थी एक बार, क्योंकि मैंने भी जब शादी से पहले ना मैं गई थी, काफ़ी भीड़ थी, तो मैं चक्कर आके गिर गई। मुझे 2-3 बार चक्कर आए, इतनी भीड़ थी त्रयोदशी के दिन। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा था कि ये भगवान, अब तो बस मैं अपनी शादी के बाद, क्योंकि थोड़े दिन बाद शादी थी, शादी के बाद बच्चों के साथ फिर आऊँगी, अब मैं नहीं आ सकती, इतनी भीड़ है, क्योंकि हो जाता है यार। तो फिर बस मैं वही सुखना उतारने के लिए, धागा खोलने के लिए यहाँ आई थी। और ये मेरी पड़ोस से मेरी भाभी हैं, जो मेरी मम्मी के साथ आई थी। और ये नहीं, जो आपको अभी दिखेंगी, जिन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं वो। और तो फिर हाँ, उसके बाद बस आई, जब मेरी नंद मेरे साथ आई थी, अभी ये बड़े वाली आ गई हैं, तो इन्होंने भी देख लिया है। और बस अभी यहाँ पे पूजा पाठ हमारा शुरू हो जाएगा, पहले गणपति जी के मंदिर में, फिर अंदर जाके फिर जल वगैरह लेके फिर शिवलिंग पे जाएंगे। तो जी दुर्वासा ऋषि ने तपस्या करी थी, तब ये शिवलिंग यहाँ मिले थे। और दुर्वासा ऋषि जी का उल्लेख काफ़ी पुराणों में आता है, तो जी हाँ, वही दुर्वासा ऋषि। और ये है वो शिवलिंग, जिनको अब चांदी के वर्क से ढक दिया गया है चारों तरफ से, तो बट ये हैं बेसिकली। और आज मैंने मतलब आई मैं बहुत बार हूँ, पर पहली बार मैंने इनको टच किया है, पहली बार अच्छे से मैंने इनको जल चढ़ाया, क्योंकि मंडे है ना, तो आज इतनी भीड़ नहीं है। हाँ, और त्रयोदशी को तो मतलब झरना धक्का मुक्की होता है, किसी का जल तो दूसरे इंसानों पे ही चढ़ जाता है, शिव के ऊपर चला ही नहीं जाता। तो यहाँ पे ये सारी माताएं हैं जो कि अभी बनी है, पहले यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, पीछे से थोड़े बहुत छोटे छोटे से मंदिर हुआ करते थे इनके, बट अभी बड़े लेवल पे बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, बहुत मान्यता है यहाँ की। यहाँ पे एक बेलपत्र का वृक्ष हुआ करता था, वो वृक्ष भी हमने देखा है, बट अब तो उस वृक्ष को एक पिलर का रूप दे दिया, उसको अंदर, उस पिलर के अंदर बंद हो कर दिया गया है। उसके ऊपर ना मन्नत बनती है, ये देखिए जहाँ पे
कितनी रोली बांधी हुई है ना, तो ये मन्नत की रोली होती है। यहाँ पे आप मन्नत मांगते हो, रोली का धागा बांध के आते हो। जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो वो धागा आप खोल के आते हो। और यहाँ पे जो समुद्र मंथन हुआ था उसकी झांकी दिखाई गई है। सब यहाँ पे फ़ोटोशूट सब करवाते हैं, तो मैंने भी यहाँ आपके लिए वीडियो शूट किया है। और अभी काफ़ी कुछ है दिखाने को जो कि आपको कल के व्लॉग में दिखेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जय भोलेनाथ, भम भम भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।